महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज्यादा प्यारा था मेरे प्यारे बच्चे, किंतु कुछ ऐसी सच्चाई थी जिसके बाहर आ जाने के कारण तुम दोनों का यह रिश्ता टूटकर बिखर गया। मेरे प्रिय बच्चे, इस सच ने तुम्हारे रिश्ते की नींव को पूरी तरीके से हिला दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि उसने इस रिश्ते से हटकर बहुत सारे फैसले लिए थे जिसमें उसने तुम्हें कभी शामिल ही नहीं किया, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होने दिया, कभी कोई जानकारी होने ही नहीं दी। लेकिन उसने यह फैसला अकेले में नहीं लिया था मेरे प्यारे बच्चे, किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उसने ऐसा फैसला ले लिया था। लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे रिश्ते में सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं और धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव होने शुरू भी हो गए हैं। उसके दिल में तुम्हारे लिए बेहद प्रेम है मेरे प्यारे बच्चे, किंतु अभी तक वे उस प्रेम को बहुत ज्यादा दबाया करता था, बार बार दबा रहा था। किंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है प्रिय, तुम अपने मन की, अपने दिल की बातें अपने प्रेमी के सामने बहुत जल्दी रख दिया करते हो। तुम्हारे प्रेमी के भीतर जो प्रेम है, उस प्रेम की गहराई को अब वे पहचान पा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। उसे अब तुम्हारी कीमत समझ में आ रही है, उसे अब महसूस हो रहा है कि उसके दिल में तुम्हें लेकर कितना प्रेम भरा हुआ है और वह नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता वह तुम्हारे बिना मेरे प्यारे बच्चे। इसीलिए वह तुम्हें लेकर अब बहुत गहराई से सोचने के लिए विवश हो चुका है मेरे प्यारे बच्चे, और वह सोच भी रहा है तुम्हारे बारे में, क्योंकि अब वह पूर्ण रूप से होश में आ गया इस बात को लेकर कि आखिर उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चे। यदि यह संदेश तुम्हें प्रिय लग रहा है तो इसे पूरा सुनना मेरे प्यारे बच्चे, इस बीच में मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगा देना मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम्हारी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे। तुम हमेशा यही शिकायत मुझसे करते रहते हो ना कि जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मुझे इतने गहरे खाई में धकेल दिया है, मेरा साथ छोड़कर चला गया है, उसके साथ इतना अच्छा आखिर कैसे हो रहा है, उसे कभी भी कोई भी बुरे कर्म का फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, कभी भी वह दुखी क्यों नहीं होता है, इतने बुरे कर्म करने के बावजूद भी वह इतने सुख आखिर कैसे भोग रहा है मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में सदैव यही विचार घूमते रहते हैं कि वह बुरे कर्म करने के बाद भी इतना स्वतंत्र आखिर कैसे घूम सकता है, और तुम यह सोचते हो कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख का सामना आखिर क्यों करना पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुम्हारा यही भ्रम तोड़ने तो आया हूँ। सभी को उनके कर्मों का अवश्य फल मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी इस चीज से नहीं बच पाता है, हाँ केवल उनके भोगने का समय अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन अब उसकी सारी खुशियाँ छीन चुकी है, वे केवल अब आंसू पर आंसू ही बहाए जा रहा है। उसका पतन उसे साफ दिखाई दे रहा है कि वह अपने पतन के बहुत नजदीक है। उसने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया है बुरा, उसके विषय में अब सभी को डोट पता चल चुका है। जो उसे सच्चा और अच्छा मनुष्य समझते थे, उसके सामने उन सभी के सामने उसका सच और छल आ चुका है। अब हर कोई यह जान चुका है कि वह कितना कपटी है, कितना छलिया है। वह किसी के भले के विषय में नहीं बल्कि अपने फायदे के विषय में हमेशा विचार करता रहता है मेरे प्रिय। किंतु अब सभी ने उसका साथ छोड़ दिया है मेरे प्रिय, क्योंकि वह किसी के भी विश्वास के योग्य नहीं रहा। यह सब उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का ही तो फल है जो उसके पास ही लौट कर आ रहा है मेरे बच्चे। उसे महसूस हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, बहुत गलत किया है, और आज वह जीवन के सबसे बुरे दौर में है। अब उसे अपनी गलती का एहसास रहा है प्रिय, वह एकदम अकेला महसूस कर रहा है, निराश हो चुका है। सभी ने उसकी मदद करने से अब इनकार कर दिया है। वे हर रोज अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांगा करता है, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से बहुत खुश नहीं होना है प्रिय मेरे बच्चे। तुम यह बात हमेशा याद रखना कि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। बुरे कर्मों से तुम्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। सच्चाई किसे कि तुम्हें यह सब प्राप्त होगा, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को सदैव हमेशा शुद्ध रखना है मेरे बच्चे। दूसरों का भला करो, मैं तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा मेरे प्रिय। जो तुम इतने दिनों से उसकी रात देख रहे थे, तुम्हारे मन मस्तिष्क पर जो मानव और उसके विचार छाए हुए थे, अब उसे विराम दो मेरे प्रिय मेरे बच्चे। मैंने उसे सपने में तुम्हारी की, उसके जाने के बाद तुम इतना टूट जाओगे। अब वह बेताब हो गया है मेरे प्रिय, यह जानने के लिए कि तुम किस हालात
मैं हूँ इस समय क्या कर रहे हो, क्योंकि वह तुम्हें आज भी दिल जान से प्रेम करता है, बहुत चाहता है मेरे प्रिय। उस समय वह तुम्हारी कुछ बातों से परेशान हो गया था, इसीलिए उसने तुम्हारा साथ कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, थोड़ी दूरी बना ली थी, लेकिन वह तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता मेरे प्रिय, इसीलिए उसने तुमसे मिलने का सोच लिया है। वह तुमसे मिलने अवश्य आएगा मेरे बच्चे, और मैं तुम दोनों को एक साथ जरूर संगीत मिलवाऊं कि आंखों में इस कदर खो जाओगे कि तुम्हें कोई और दिखाई ही नहीं देगा। जैसे ही तुम दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, बारिश की रिमझिम बूंदें तुम्हारे मिलन की गवाह बन जाएंगी मेरे प्रिय, जो तुम्हें फिर से एक कर देंगी। उसके पश्चात तुम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ मेरी पूजा आराधना करोगे, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारी जोड़ी ऐसी ही हमेशा बनी रहे मेरे प्रिय। अब यह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा मेरे बच्चे, तुम खुश हो जाओ, वह केवल तुम्हारा ही है। अभी की परिस्थितियों को देखकर ज्यादा घबराओ मत प्रिय, सबको कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे, तुम घबराना नहीं। बिल्कुल मैं जानता हूँ मेरे प्रिय कि काफी समय से तुम अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हो, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो, उलझ रहे हो, उसमें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का तुमने सामना भी किया है, ना जाने कितनी चिंताओं से तुम घिरे रहे हो। और ऐसे क्षण में कोई भी ऐसा नहीं था जो तुम्हारी मूल भावना को समझ जाए और तुम्हें सहारा प्रदान करे मेरे प्रिय, तुम्हें ताकत दे। मैं जानता हूँ कि तब तुम कई बार भय में अपना पूरा दिन बिता देते हो किंतु आज मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ही यह संदेश लेकर आया हूँ मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रेमी को लेकर जिस तरह की भावनाएं, जिस तरह की तुम्हें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ रही हैं मेरे बच्चे, मैं उसे मिटाने आया हूँ, इसीलिए तुम हर हाल में इस संदेश को अभी तक सुन रहे हो ना मेरे प्रिय, और इसे अंत तक सुनना ही होगा मेरे बच्चे। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में नहीं छोड़ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं का एक मकसद था, एक उद्देश्य है। बिना लक्ष्य के संसार में कुछ भी घटित नहीं होता है। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य जरूर होता है। तुम जो अब तक इससे वंचित रहे हो, अब तुम्हें इसका पूरा ज्ञान होगा। तुम्हारे प्रेमी को लेकर तुम्हारे मन में जो विचारधारा चल रही है मेरे बच्चे, तुम उसकी भी सत्यता से परिचित हो जाओगे, किंतु अब भी समय की मांग यही है मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन से उन समस्याओं को दूर कर दिया जाए जो तुम्हारे जीवन में चल रही है मेरे प्रिय, जिनकी वजह से तुम्हारा आत्मसम्मान डगमगा रहा है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो तुम्हें भीतर से एकदम खोखला बना रही हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुम्हारे उन सारी समस्या को समाप्त करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा भेजने का समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो रही है, अब उसकी प्रचंड ज्वाला को बढ़ाने का समय आ चुका है, ताकि तुम अपने भीतर के भय को नष्ट कर सको, ताकि तुम खुद पर विश्वास कर सको, ताकि तुम्हारा आत्मसम्मान ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। मैं जानता हूं प्रिय कि तुम्हारे प्रेमी को लेकर बहुत सारी विडंबना तुम्हारे भीतर चलती रहती है। मुझे यह भी पता है कि तुम प्रेम जीवन में सदा से ही एक विभिन्न प्रकार की प्यास लेकर उतरे हो, जिसके लिए हमेशा से तुम्हें तरसना पड़ा है, जिसकी पूर्ति पूर्ण रूप से कभी हो ही नहीं पाई। किंतु हमेशा समय एक समान नहीं रहता प्रिय, जो कभी कमी लगती थी वे कब समुंदर बन जाए कोई जान नहीं सकता मेरे बच्चे, क्योंकि यही नीति है और यह नीति का ही खेल है कि आज तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो मेरे बच्चे। आज तुम इस संदेश में अपने प्रेम से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानोगे, कुछ गुप्त बातें जिनसे अभी तक तुम्हारा रूबरू नहीं हुआ, उन सारी सच्चाइयों से अवगत हो जाओगे मेरे बच्चे। कभी सूखा होता है तो कभी बाढ़ आता है, यही जीवन का नियम है। तुम्हें इसकी सच्चाई को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने जीवन में स्वीकार करना होगा, स्वीकृति लानी होगी। अपनी बाहों को खोलो और स्वीकार करने की श्रेणी में आ जाओ, वरना यह जो समय है यह रेत के भात का फिसल जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मेरे बच्चे। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम वह आकर्षित करो जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे जीवन को प्रकृति से भर दिया जाएगा। या हारने या थकने का समय नहीं है मेरे प्रिय, स्वीकार करो कि तुम आगे बढ़ रहे हो मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे प्रेमी के विषय में बहुत सारी बातें बताने आया हूँ, बहुत सारी खास बातें जो वह कई दिनों से तुमसे छुपा रहा है। आज उसके सच से तुम पूरी तरीके से अवगत हो जाओगे, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं जानता हूँ प्रिय कि तुम बहुत ही कोमल स्वभाव के इंसान हो मेरे प्रिय। तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में बेवजह की कोई जिद की ही नहीं है। तुम बहुत भाग्यशाली
ओ क्या तुम्हें पता है मेरे प्रिय ऐसा क्यों है, क्यों तुम इतने भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। तुम्हारा साथी वास्तव में तुमसे निश्चल स्वभाव से, निस्वार्थ भाव से बेहद प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हें लेकर या किसी भी तरह से तुम्हारे किसी भी चीज को, तुम्हारे धन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर उसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। वह वास्तव में बहुत ही साफ दिल का इंसान है। वे हर बात पर जो भी उसे कहना है वह मन में दबाकर नहीं रखता, सब कुछ मुंह पर ही कह देता है। वे ज्यादा कुछ सोच विचार नहीं करता। क्या तुम जानते हो कि वह ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके दिल में कोई लालच नहीं है प्रिय। वह पीठ पीछे बुराई करने वालों में से नहीं है। वे कभी भी किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं करता है। जो कहना होता है वे मुंह पर कह देता है। वे वास्तव में तुम्हारे विश्वास के योग्य है, क्योंकि ऐसे लोग साफ दिल के होते हैं और मन में कुछ नहीं रखते। वह विश्वास के योग्य होते दी है, प्रतीक्षा की है, अब वह कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी। मैंने तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली है प्रिय। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। इतने लंबे समय से तुम दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई थी, जो मिलन संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण तुम्हारा मन बहुत बेचैन रहता था, तुम्हारा मन घबरा जाया करता था और तुम हर पल यही चाहते थे, यही मांग किया करते थे कि वह तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे जीवन साथी के रूप में तुम्हें मिल जाए। किंतु समय ने तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, दूर कर दिया मेरे प्रिय। लेकिन अब प्रकृति स्वयं ही तुम्हारा मिलन संभव कराएगी मेरे बच्चे, मेरे प्रिय। तुम परेशान क्यों होते हो? वास्तव में तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो तो फिर अपने फल पर यकीन रखो। मैं जानता, क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तुम्हारी खुशियों के दुश्मन बनकर बैठ गए हैं। किंतु विश्वास करो, जो तुम्हारे खुशियों के दुश्मन हैं वह एक ना एक दिन तुम्हारे सामने अपने घुटने अवश्य टेक देंगे और तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारी तारीफें करेंगे मेरे बच्चे। निश्चिंत रहो, बहुत जल्द ही वह तुमसे मिलने आएगा मेरे प्रिय बच्चे। मेरा प्रेम और आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी मेरे प्रिय। तुम बहुत दिनों से मुझे बहुत उदास दिखाई देते हो। मैं जानता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में केवल एक ही परेशानी नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि एक साथ कहीं परेशानी ने तुम्हें घेर रखा है और इसमें तुम उलझ कर रह गए हो और इससे तुम निकल नहीं पा रहे हो बाहर। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तुम मन ही मन बहुत रोते हो, तुम्हें बहुत रोना आता है। तुम अपने भीतर ही भीतर बहुत घुट रहे हो, बहुत दबे हुए हो, लेकिन खुलकर रो भी नहीं पा रहे हो, इसीलिए कि कहीं लोगों को सारी सच्चाई पता ना चल जाए, सब कुछ पता ना चल जाए। लोग तुमसे सवाल करने लगेंगे, लेकिन मेरे बच्चे इसे सबसे कब तक छुपाओ? एक ना एक दिन तो यह सब कहना ही होगा। फिर अभी क्यों नहीं मेरे प्रिय बच्चे? आजकल के रिश्ते इसी कारण से ज्यादा बिखरते हैं क्योंकि लोग अपने प्रेम का, अपनी भावनाओं का उचित प्रकार से इजहार ही नहीं कर पाते और बीच मस्कारवा संगीत। तुम्हारे प्रेम में कोई भी कमी कभी नहीं थी। तुम प्रेम को सबके सामने लाने से डरते हो, तुम इस समाज से डरते हो, बेवजह डरते हो मेरे प्रिय। अब तुम अपने जीवन से हर तरह के डर को बाहर निकाल दो, उसका त्याग कर दो, क्योंकि यह बिल्कुल भी भयभीत होने का समय नहीं है। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है, तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षा प्रदान करता हूँ मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, एक बात हमेशा याद रखो, जो तुम बांटते हो वही प्राप्त करते हो, और इस संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ कि तुमने प्रेम में बहुत सारे दुख झेले हैं और एक अच्छे सच्चे साथी की तलाश में तुमने अपना बहुत सारा लंबा समय गुजार दिया है। तुम जो इतने समय से सदा ही प्रेम के लिए तरसते आए हो, हमेशा बेहतर भविष्य के लिए तरसते आए हो, लेकिन अब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो सके या किसी प्रकार की सफलता प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएंगी क्योंकि तुम पर मेरी नजर पड़ चुकी है। इसीलिए मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रेम प्रवेश करने वाला है जिसे तुमने हमेशा से चाहा, किंतु जो तुम्हें अब तक हासिल नहीं हो पाया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही मेरे बच्चे, जिसके चलते ना तुम सही मार्गदर्शन पा रहे थे और ना ही सही दिशा चुन पा रहे थे मेरे प्रिय। उसकी तरफ कदम अपना आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं मेरे प्रिय। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। अब तुम सकारात्मक हो जाओगे, तुम बिल्कुल भी परे नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में
बहुत बड़ा बदलाव होने का समय आ गया है। तुम्हारे आम मन में जो नकारात्मकता भर गई है वह सब समाप्त होने का समय आ गया है मेरे प्रिय। जिस समय का तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे वह समय तुम्हारे नजदीक है मेरे बच्चे। मैंने देखा है कि तुमने बहुत अधिक प्रयास किया है, तुमने हमेशा मेहनत किया है अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जिसे तुम प्रेम करते हो, उनकी खुशियों के लिए तुमने सदैव बहुत मेहनत की है। लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो तुम्हें बिल्कुल खुश नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी तुम उनकी सहायता करते हो, उन्हें खुश रखते हो मेरे प्रिय। तुमने सदैव दूसरों की सहायता की है, पूरे दिल से की है। कई बार तुम जीवन में हार भी गए हो, तुमने निराशा से भरा हुआ जीवन भी देखा है, लेकिन तुमने फिर भी मुझसे एक बार भी शिकायत नहीं की। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में अब सफलता का आगमन होने का समय है। क्या तुम इस सफलता के लिए तैयार हो मेरे प्रिय? यदि हाँ तो कमेंट में 5 चप अवश्य लिखना मेरे बच्चे मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियों को मैं दूर करने के लिए ही तो आया हूँ, तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए आया हूँ जो तुमने आज तक मुझसे मांगा है, तुम मांगते आए हो। तुम्हारे जीवन से मैं सारी कड़वाहट मिटा देने आया हूँ मेरे प्रिय। जब भी तुम निराश हुए हो तो मैंने तुम्हें अपने संदेशों के माध्यम संगीत से सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ओर भेजा है मेरे प्रिय। तुम्हें एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस कराया है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हें नया मार्ग दिखाया है और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम पूरे निष्ठा से विश्वास करोगे तो तुम्हारा समय अवश्य बदलेगा। और अब एक समय धीरे धीरे आ रहा है। तुमने बहुत धैर्य रखा है, बहुत श्रम किया है, तो उसका परिणाम तो तुम्हें प्राप्त ही होगा मेरे प्रिय। और जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है उसका 10 गुना तुम्हें प्राप्त होगा मेरे प्रिय। चिंता मत करो, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी चिंताओं का कारण बने हैं। मैं देख रहा हूँ तुम सबके लिए बहुत कुछ करते आए हो और कर भी रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नहीं मानते हैं, जो तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, हर किसी के सामने मजाक उड़ा दिया करते हैं और पलटकर तुमसे माफी भी नहीं मांगते। और तुम्हारा हृदय इतना कोमल है, इतना मुलायम दिल के इंसान हो तुम कि तुम उन्हें माफ करके उनकी सहाय करने पहुंच जाया करते। वह तुम्हें यह पता है मेरे प्रिय कि कौन से लोग हैं जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, फिर भी तुम उनकी मदद करने लग जाते हो। और मेरे बच्चे तुम जो यह चुप रहते हो, तुम्हारी चुप्पी भी मुझे खल रही है। मैं तुम्हें इस तरीके से निराश होता हुआ नहीं देख सकता। अपने चुप्पी को तोड़ो मेरे प्रिय। तुम सब कुछ जानकर भी चुप हो, इस तरह से चुप मत रहो, अपनी चुप्पी को तोड़ो, वरना अर्थ की जगह अनर्थ हो जाएगा सही जगह पर तुम चुप क्यों हो मेरे बच्चे? मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में बहुत सारे दुख का माहौल है और उस माहौल को देखकर तुम और भी दुखी हो जाया करते हो और तुम चाहते हो कि कब यह सारे दुख का घड़ी समाप्त हो और यह सब खुशियों में परिवर्तित हो जाए। इसीलिए तो तुम और परेशान हो कि सब कुछ जल्दी सही हो जाए मेरे प्रिय। लेकिन तुम अब परेशान ना हो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाए, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ आएंगी। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं वह भी तुमसे माफी मांग मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में कोई प्रवेश भी करेगा, क्या तुम जानते हो वह कौन है? वे तुम्हारे बचपन का साथी, तुम्हारा आत्मसंगी, तुम्हारा वास्तविक प्रेम मेरे प्रिय। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि आखिर कौन था जो तुम्हें बचपन से ही इतना प्रेम करता था, तुम्हें बताया भी नहीं उसने। तो आज इस सच्चाई को सुन लो मेरे प्रिय, जो तुम्हें सदा से ही सच्चा प्रेम करता आया है, आज भी वह तुम पर चुपके से नजर बनाए रखता है। तुम क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसके जीवन साथी बन रहे हो, यह सब कुछ वे हमेशा पता लगाया करता है मेरे बच्चे। उसको जब भी तुम्हारी याद आती थी बचपन से ही, तबे तुम्हारी तस्वीर को याद करके, तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाकर तुमसे प्रेम की बातें किया करता था और प्रतिदिन तुमसे मिलने की दुआएं करता था। तुम जब भी उसके घर के सामने से गुजरते थे तो अपने आसपास, तुम्हारे घर के आसपास खड़े होकर तुम्हें देखता था। उसे महसूस होता था कि तुम उसके करीब हो, उसे देख रहे हो, उसे सुन रहे संगीत हो मेरे बच्चे। वह भी अब तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत सारी मनते मांग बैठा है। कभी कभी तो वह सोचता है कि क्या मेरी दुआएं बेसर हो गई हैं। वे हमेशा के लिए तुम्हें पाने के लिए ही दुआएं किया करता था, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं करता था, किंतु जब भी वह तुम्हें किसी और के साथ देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि उसकी दुआएं बेसर हो चुकी हैं, वह टूट चुका है। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। वह कुछ समझ ही नहीं पाता था, वह तो हमेशा से ही तुमसे
प्रेम करता आया और वह जानता है कि तुम उसके प्रेम से अपरिचित हो। वह यह निरंतर सोचता रहता है मेरे प्रिय कि जब यह तुम्हें इतना प्रेम कर रहा है तो आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है मेरे प्रिय। वह हमेशा से ही तुमसे अपनी बातें कहना चाहता था, तुम भी उससे प्रेम करते हो, यह सुनने के लिए वह हमेशा बेकरार था मेरे प्रिय। वह तुम्हारा आत्मसंगी है, कई सदियों से वह तुम्हारा साथी है, तुम्हारे साथ अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है, तुम्हारे साथ ही उसका उठना बैठना भी था। जिस रूप में तुम उसे देख रहे हो वैसा नहीं है मेरे प्रिय। इस जगत में ऐसा होता है कि मनुष्य के विचारों में बहुत सारी चीजें छिपी होती हैं पर वे सामने व्यक्त नहीं कर पाता। तुमने उससे हमेशा से प्रेम किया था, हर जन्म में उसका साथ दिया था, उसकी आंखों में एक आंसू भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते था मेरे प्रिय। जब भी कोई उसे तंग करता था तो तुम उसके लिए सबसे लड़ जाया करते थे और सबसे कहते थे कि वही तुम्हारा सच्चा साथी है, कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। बचे तुमने सदा ही उसे प्रेम दिया था और वह इस जन्म में भी तुमसे उसी प्रकार की उम्मीद लगाए बैठा है। वह सदा से कि तुम्हारा होना चाहता है और आज भी उसके मन में यही इच्छा बैठी है, इसीलिए वे अब भी तुम्हारी आस में बैठा हुआ है, तुम्हारा हो जाना चाहता है, सदा सदा के लिए तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता और तुम दोनों का मिलन हमेशा के लिए हो जाए। वे आज भी तुमसे बहुत प्रेम करता है, अब भी तुम्हें मेरे बच्चे बहुत चाहता है और अब तुम्हें उसके प्रेम को समझने की जरूरत है। तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, सब कुछ जानने की जरूरत है क्योंकि तुम्हें सच्चे साथी की तटी व तलाश अब पूरी मेरे प्रिय बच्चे। जो छल कपट और धोखे जैसे चीजों से बहुत दूर है, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है वे किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा खासकर एक महिला की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, चाहे वह सौतेली माँ हो, सास हो या कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वे हर समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है और हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें बचकानी और अपरिपक्व है और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है मेरे प्रिय बच्चे। अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब